अस्सलाम क्लास लेक्चर नंबर 4 हमने पढ़ना है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब जो लाइट है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये मीडियम में ट्रैवल करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम एयर में देखेंगे हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट जो है वो पानी के अंदर ट्रैवल करती है, पानी में से गुजरती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर ग्लास में से गुजरती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अगर हमने किसी भी चीज का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी का निकालना है मीडियम का, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है, और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जो होगी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। आगे मेरे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है, when the angle of incidence becomes larger than the critical angle। यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, क्रिटिकल एंगल क्या चलेगा, इंसिडेंस एंगल तो आपको पता है। नो रिफ्लेक्शन अकर्स, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं होगी, जो लाइट रे ऑफ लाइट है वो क्रॉस नहीं करेगी मीडियम को, एंटर नहीं होगी। द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। अब ये डेंसर मीडियम क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले टेंसर मीडियम को देखते हैं, उसके बाद क्रिटिकल एंगल को। अब टेंसर मीडियम जो है मेरे पास, अगर एक रे ऑफ लाइट एयर में से आ रही है, हवा में से आ रही है, और वो ग्लास के ऊपर टकराती है, तो ग्लास के जो पार्टिकल्स है वो क्लोज टुगेदर है, थोड़े पास पास है, तो वो डेंसर हो गया। हवा के जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर है, तो जो मेरे पास जिस मीडियम के पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे एज कम्पेयर टू अदर मीडियम, तो जो एयर है इस केस के अंदर वो क्या होगा, लाइटर मीडियम, और रेयर मीडियम जिसे हम कहते हैं, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, जिसके पार्टिकल्स क्रीप होंगे। अब थोड़ा फ्लैशबैक जाएगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होती थी, इधर से रे ऑफ लाइट आई और वो क्या होगी, पास होगी ग्लास में से और आगे निकल गई, यानी कि उसमें ग्लास से पास हो गई। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, ऐसा एंगल जो इंसिडेंस रे को बिल्कुल पैरेलल कर दे मीडियम के, जैसे कि ये है। और रिफ्लेक्टिव, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे कोई भी बन रहा है, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल, वो वाला इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होगा जब रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, यानी कि रे ऑफ लाइट आई, इसने बिल्कुल पैरेलल कर दिया मीडियम के सरफेस के, ऐसे चलेगी रे ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है, ये इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये सीधी जा रही है। तो ऐसा इंसिडेंस एंगल वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, क्रिटिकल एंगल के अंदर, जब रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन गया, अब थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी गई थी, अब थोड़ा सा इसे और बढ़ाएंगे इधर से तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, तो इस वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अंदर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जो है ये 4 साइडेड जो है शेप है शीशे की बनी हुई, ये रे ऑफ लाइट जैसे फर्ज करेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट से ए बी, या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ए बी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, या इस फेस से इसकी रिफ्लेक्शन होगी, और ये इधर से जो है ना वो दिखाई देगा ए बी। ये प्रैक्टिकल में भी आता है क्वेश्चन, और इसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे जब क्लास में आप आएंगे, तो प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे कि ये किस तरह जो है ना इस साइड से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है इस फेस से। अब जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है शीशे का, वो क्या होता है 42 डिग्री है, और जो इंसिडेंस एंगल है यहाँ पे, जो एंगल इंसिडेंस है नॉर्मल ड्रा करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल ड्रा हो गया, और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 42 से 45 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन होता है 42 से, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि उसी के अंदर मीडियम के अंदर ही बेंड हो गया।
आगे मेरे पास आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एक जो है वो एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है, एक पाइप है जो ग्लास के बना होता है, इसकी बाहर वाली जो सरफेस है उसे ग्लैडिंग कहते हैं और जो अंदर वाली सरफेस है उसे हम कहते हैं कोर। अब रे ऑफ लाइट इसमें एंटर होती है और ये पास थ्रू करती है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से ये इधर गई, इधर टकराने के बाद ये फिर बेंड हो गई और अगली सरफेस के साथ टकराने के बाद आगे बेंड हो गई और ये आगे इसी तरह इंफॉर्मेशन को जो है वो लाइट के जरिए फॉरवर्ड करती रहती है। इसके अलावा इसकी जो अदर जो एप्लीकेशन है वो लाइट पाइप है और एंडोस्कोप है। ये भी बेसिकली है ऑप्टिकल फाइबर ही। लाइट पाइप के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि किसके लिए यूज होते हैं, अगर हैवी मशीनरी जो हम खोल नहीं सकते और उसके अंदर कोई डैमेज हो जाए तो उसको चेक करने के लिए लाइट पाइप यूज किया जाता है, कहाँ पे वो जो है ना वो डैमेज हुआ है। ये थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है। इसी तरह एंडोस्कोप है, ये मेडिकल फील्ड के अंदर यूज की जाती है। जिस प्रोसीजर के अंदर एंडोस्कोप यूज की जाएगी उसे हम कहेंगे एंडोस्कोपी। ये अंदर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो पाइप को इंसर्ट किया जाता है और जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है उसको डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी यूज की जाती है।